हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 31 मई से 6 जून के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो फर्स्ट कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे वॉन्ड्स आए हैं, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 8 ऑफ कप्स। तो पहले मैं यहाँ पर साइंस बता देता हूँ आपको। साइंस जो है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। बस यहाँ पर एयर साइन मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का और शायद आपका भी सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में से कोई भी। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ ओवरऑल एनर्जी तो वो आई है 8 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से जो है एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है। इस हफ्ते आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से और इसका कारण जो है वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट की कमी है। आपके जो पार्टनर हैं वो अभी आपको एक्चुअली कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको ब्रेड क्रमिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको उनकी तरफ से कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, उसके लिए वो हमेशा भागते रहते हैं। तो आपको एक्चुअली एक स्टेबल कमिटमेंट चाहिए इस पर्सन की तरफ से, लेकिन आप जो है वो नहीं ले पा रहे हैं उनकी तरफ से और वो आपको बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं इस टाइम पे। अब वो उस कमिटमेंट से भाग रहे हैं, तो आपको उससे एक्चुअली एक इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए ये चीज़ तो डिनाइबल नहीं है, बिल्कुल भी अनडिनाइबल है यहाँ पर कि आप और उनके बीच में जो केमिस्ट्री है, जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसा वो पर्सन जो है आपकी बॉडी को लेकर के, आपकी बॉडी शेप को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर के। लेकिन एट द सेम टाइम ये ऑन एंड ऑफ पोजीशन भी है। ये पर्सन जो है बार बार आता जाता रहता है आपकी लाइफ में और आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है इसकी तरफ से। और ये पर्सन जो है कमिटमेंट से भागता है बेसिकली। यहाँ पर ये पर्सन ठहरने की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री है, पैशन है, सब कुछ है, लेकिन देयर इज़ नो कमिटमेंट। तो इसलिए मुझे जो आपकी ओवरऑल एनर्जी निकल के आई है वो आई है 8 ऑफ कप्स की, जो कि आप एक इमोशनली डिससेटिस्फाइड हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है इस वीक भी। एस ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से यहाँ पर एक मैसेज जो मिल रहा है मुझे वो ये है कि आप दोनों के बीच में जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और वो एक नई शुरुआत को लेकर के है, लेकिन अभी जो है वो कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। वो अभी सब चीज़ें उनके माइंड में हैं। एक स्पार्क है उसके अंदर कि वो एक्चुअली इसको इनिशिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जिसमें आप दोनों ही काफ़ी खुशी के साथ रह सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ कमियां हैं इस रिश्ते में। वो क्या हैं?
वो आई हैं यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड से। 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का कारण एक्चुअली काफ़ी सारे बाकी लोग हैं, जो आपकी वर्क लाइफ में भी हो सकता है, आपकी प्रेजेंट लाइफ में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन जो हैं आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके या उनके भी दोस्त हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग जो इसमें मोर देन वन पर्सन है। आपको यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ, मोर देन वन पर्सन है जो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक जलन है मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोगों में आप दोनों के रिलेशन को लेकर के काफ़ी सारी जलन है। उस जलन को एक्चुअली ये लोग जो हैं काफ़ी एक तरह से यूज़ करते हैं आपको, आपके खिलाफ भड़काने में, आपके पार्टनर को, या फिर आपको इनके खिलाफ भड़काने में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सच भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें झूठ भी हो सकती हैं। आई वुड नॉट से कि वो पूरी तरह से झूठ पे आधारित होंगी, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से सच पे आधारित होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग आपकी लाइफ में, लव लाइफ में इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 7 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं इस रिलेशनशिप में, और मुझे एक और ये कन्फ्यूजन एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो एक्चुअली ऐसे ही नहीं है, उसका एक कारण भी है। कारण ये है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स एक्चुअली एक इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं उनके पास एक्चुअली आपके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं, तो वो अपने ऑप्शंस में से अभी तक चूज़ नहीं कर पाए हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर होंगे या फिर कोई और। तो यहाँ पर एक चीज़ के लिए मैं आपको बिल्कुल वार्न करना चाहूँगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं अभी आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि वो एज ए ऑप्शन भी आपको ट्रीट कर रहे हैं, इसके लिए आप सतर्क रहें। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको वो जगल भी कर रहे हैं एक और पर्सन के साथ जो कि उनकी लाइफ में अभी मौजूद है। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी पर्सन की तरफ से यहाँ पर आपके पार्टनर जो है उनकी तरफ भी उतने ही अट्रैक्टेड हैं जितने कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और वो अभी तक चूज़ नहीं कर पाए हैं वो कि किसके साथ उनको रिलेशनशिप में रहना है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन जो है उनको एक स्टेबिलिटी देता है और दूसरा पर्सन उनको एक पैशनेट लाइफ देता है। तो हो सकता है आप किसी और मतलब आप उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हो या फिर पैशन प्रोवाइड कराते हो, इट्स अप टू यू, वो सबकी कहानी अलग अलग हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी आपको किसी और पर्सन के साथ जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है लियो का कार्ड, जो कि है स्ट्रेंथ कार्ड। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनकी बर्थ चार्ट में लियो या तो लगना होगा यानी कि एसेंडेंट, और या फिर उनका सन साइन या मून साइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ आया है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि आपका जो आपके जो पार्टनर हैं अभी वो चूज़ करने के लिए काफ़ी सारा टाइम ले रहे हैं। एक्चुअली दे हैव सम आइडिया कि आप उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता हैं, और वो इंट्यूटिवली ये सब चीज़ें जानते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको सच बताना चाहते हैं और आपका सामना भी करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन कहीं ना कहीं चीज़ें खुलेंगी ही। बेटर है कि वो आपको पूरी चीज़ें बता दें, और आपसे एक्चुअली एक नई शुरुआत करने के लिए वो एक स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, आपके साथ एक नए
रूप में रिलेशनशिप को ले जाने के पहले आपके भरोसे को जीतना चाहते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपके पास सच बताने के लिए, आपको सारी चीज़ें रिवील करने के लिए और आपके साथ एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, या फिर एक नया फेज़ स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है जो कि लास्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। दैट मीन्स कि आपके पार्टनर आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपको एक्चुअली पेडेस्टल पर रखेंगे। अब वो अभी तक हो सकता है कि आपको इन्होंने काफ़ी इग्नोर किया हो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब आपको पेडेस्टल पर रखेंगे और आपके साथ जो है अब वो बिल्डअप करना चाहते हैं अपनी लाइफ, और आपके साथ अपने वर्क सिचुएशन में भी अपने हो सकता है कि आप लोग एक्चुअली एक ही वर्क सिचुएशन में हो, एक ही जगह पर हो वर्क एन एरिया में। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपने फाइनेंशियल्स को भी एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। हो सकता है आप एक दूसरे के जो एसेट्स हैं उनको यूज़ करें और एक साथ रहने लगें। इस तरह की भी चीज़ें मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ अपनी लाइफ बिल्डअप करना चाहते हैं और आपके साथ जो है वो अपनी रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो उसके लिए जो ईमेल आईडी दी हुई है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आपको सारी ही डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी, चार्जेस के वगैरह वगैरह एटसेट्रा सारी ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी उसमें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कृष्णा टैरो।